हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी सर्च प्रोसीडिंग्स में या किसी सर्वे प्रोसीडिंग्स में ये पाता है कि असेसी ने कोई सीक्रेट सेल्स की है जिसको क्लैंडस्टाइन सेल्स बोलते हैं, तो ऐसे केस में क्या सेल का अमाउंट असेसी की इनकम में सेक्शन 69A में ऐड किया जाना चाहिए या उस सेल का खाली प्रॉफिट मार्जिन जो कि असेसी अपनी रेगुलर सेल्स में कमाता है वो ऐड किया जाना चाहिए या उससे थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर के असेसी की इनकम में ऐड बैक किया जाना चाहिए। यही इशू अहमदाबाद ITAT ने अपने एक केस शाह फॉइल्स लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। ये केस 130 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 198 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 31 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेट करता है। किसी एक पार्टी P के यहां सर्च हुई। असेसी का काम था कि असेसी एसएस कोल्ड रोल्ड कॉइल स्ट्रिप्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में डील करता था और P के यहां सर्च में यह पाया गया कि असेसी ने कोई अपनी सीक्रेट सेल्स की है जो कि असेसी ने अपनी बुक्स में नहीं दिखाई है। एक कमीशन एजेंट था जिसने यह एडमिट किया कि उसने असेसी को कैश में पेमेंट्स की हैं, उसने अपनी स्टेटमेंट दी। उसके अलावा ये जो स्टेटमेंट थी वो एक डायरी से भी मैच करती थी और जब ये इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास गई तो असेसिंग ऑफिसर ने सीज्ड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, थर्ड पार्टी स्टेटमेंट्स के आधार पर और डायरेक्टर जनरल और सेंट्रल एक्साइज एंड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर असेसी का सेक्शन 148 के अंदर केस रीओपन किया और उस रीओपनिंग के बाद असेसिंग ऑफिसर ने जो सीक्रेट सेल्स थी जो असेसी ने अपनी बुक्स में नहीं दिखाई थी उसको सेक्शन 69A के अंदर ऐड किया। जब मैटर CIT अपील के पास था तो असेसी ने इस रीओपनिंग को चैलेंज किया। असेसी का यह कहना था कि रेवेन्यू के पास कोई टेंजिबल इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके आधार पर असेसी ने इस रीओपनिंग को चैलेंज किया, लेकिन CIT अपील ने अपने ऑर्डर में यह कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर ने सारी की सारी सेल को असेसी की इनकम में ऐड बैक कर दिया है सेक्शन 69A के अंदर, वो सारे अमाउंट को ऐड बैक नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि CIT अपील ने यह भी कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसिंग ऑफिसर ने रीओपनिंग की है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि CIT अपील का यह कहना था कि एविडेंस एक्ट 106 के मुताबिक असेसिंग ऑफिसर के पास सफिशिएंट मटेरियल था रीओपनिंग के लिए। फिर उसके बाद ये बर्डन असेसी के ऊपर शिफ्ट हुआ जिसको असेसी पूरी तरीके से काउंटर करने में असफल रहा, क्योंकि असेसी ने सेल की है तो असेसी ने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस भी किए होंगे। इसलिए CIT अपील ने जो असेसी का रेट ऑफ प्रॉफिट था उसको इंक्रीज करके असेसी का 6% सेल का असेसी की इनकम में लिया। CIT अपील का यह कहना था कि ऐसे केस में जब अनअकाउंटेड सेल्स की जाती हैं तो ऑलरेडी कुछ खर्चे उनसे रिलेटेड असेसी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, इसलिए जो एडिशन का रेट है वो असेसी के प्रॉफिट रेट से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन रीओपनिंग को CIT अपील ने जस्टिफाइड ठहराया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट रेवेन्यू ने भी ट्रिब्यूनल में अपील करी और असेसी ने भी अपील करी। रेवेन्यू का यह कहना था कि 6% का एडिशन नहीं होना चाहिए, पूरे का एडिशन होना चाहिए, क्योंकि असेसी की जो सारी की सारी सेल्स है वो असेसी ने अपनी बुक्स में नहीं दिखाई है और असेसी 6% को भी चैलेंज कर रहा था और रीओपनिंग को भी चैलेंज कर रहा था। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर सारे फैक्ट्स को देखते हुए, सीज्ड मटेरियल को देखते हुए, जो स्टेटमेंट्स ली गई हैं, जो डायरी पाई गई है, उन सारे मटेरियल को देखते हुए यह बात साबित होती है कि असेसी ने जो सेल्स की हैं वो बुक्स के बाहर की हैं, वो सीक्रेट सेल्स थी
और ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसी अपना बर्डन सेक्शन 106 ऑफ द एविडेंस एक्ट के मुताबिक डिस्चार्ज नहीं कर पाया है और सुमति दयाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो कि 1995 का जजमेंट है और जो 214 आईटीआर पेज नंबर 801 पर रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक प्रीपोर्डेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो रीओपनिंग है वो ये कहा जा सकता है कि असेसिंग ऑफिसर के पास टेंजिबल मटेरियल था जिसके आधार पर रीओपनिंग की गई। तो जहां तक रीओपनिंग का सवाल था वो जस्टिफाइड है और जो 6% रेट की बात थी उसमें ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स है उसने करंट ईयर के एक्सपेंसेस को लेते हुए ट्रेंड को लेते हुए इस 6% रेट को लिया। हालांकि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो पिछले सालों के रेट हैं या जो इंडस्ट्री ट्रेंड है उसको ध्यान नहीं रखा, लेकिन सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने 6% रेट के साथ छेड़छाड़ नहीं की और 6% रेट को ही एडिशन को जस्टिफाइड ठहराया। फ्रेंड्स, इस केस से ये बात सामने आती है कि जहां पर ऐसा पाया गया कि असेसी ने कोई अनअकाउंटेड सेल्स की हैं और उनको अपनी बुक्स में नहीं लिया है और असेसी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाता कि वो असेसी की सेल्स नहीं है या असेसी ने उसको अपनी सेल्स में ले लिया है, तो ऐसे केस में एक परसेंटेज जो कि इंडस्ट्री बेस्ड हो या असेसी के पिछले सालों के प्रॉफिट रेट के हिसाब से हो उनको आधार लेते हुए उस बेस का एडिशन जस्टिफाइड है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शाह फॉइल्स लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड वाइस वर्सा और ये केस 130 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 198 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 31 जनवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।